इलेक्शन कमीशन से मशवरे के बगैर सदर मुमलिकत ने खुद ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। 9 अप्रैल इलेक्शन की तारीख दे दी। ऐवान सदर के ऐलान के मुताबिक सदर ने इलेक्शन कमीशन एक्ट की शर्त 57(1) के तहत यह ऐलान किया। इलेक्शन की तारीख इसलिए दी है कि इलेक्शन के इनेकाद पर किसी अदालत से कोई हुक्म इम्तना नहीं है। सदर के ऑर्डर की रद्दी के टुकड़े के बराबर भी अहमियत नहीं। इस मिस्कीन की औकात ही क्या है कि हम इसका मवाख्जा करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, आइन में सुराख हमने नहीं, आरिफ अलवी ने किया है। फ्री फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इमरान खान अब नाअहल भी होगा और उसे करप्शन केस में सजा भी होगी। ये प्लस्तर लगाकर बैठा है। इसकी बहानेबाजी का मकसद ये है कि तोशा खाना और टेरियन केस में अदालत में पेश नहीं होना चाहता। इमरान खान ये नहीं कह सकता कि उसने घड़ियां नहीं चुराई या टेरियन उसकी बेटी नहीं है। इमरान खान बिल आखिर अदालतों में पेश हो गए। थाना संजानी में दर्ज तोड़ फोड़ के मुकदमे में 2 रुकनी बेंच ने 3 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान या उनके वकील पर जालसाजी का केस ना हो सका। लाहौर हाई कोर्ट ने दस्तखत में फ़र्क होने पर दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालतों में पेशी के बाद इमरान खान वापस जमान पार्क पहुंच गए। कौमी असम्बली में ज़िमनी फाइनेंस बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि जल्द ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा भी हो जाएगा। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि बिल मजबूरी के तहत लाना पड़ा। टैक्सेस लगाने का कोई शौक़ नहीं था। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआशी नज़्म ज़ब्त तोड़ा, अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो IMF से मुआहदे के से पीछे हट गए। ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल में चंद तरामीम कर दी गई हैं। जनूबी अमरीका जाने वाले बिजनेस क्लास मुसाफिरों के लिए टिकट पर 2.5 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी फिक्स कर दी गई। अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता की बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास टिकट पर ड्यूटी 75,000 रुपये फिक्स। यूरोपीय ममालिक की फ़ज़ाई टिकट पर एक्साइज ड्यूटी 1.5 लाख रुपये फिक्स। मशरिक़ वस्ता एशिया और एशिया पैसिफिक के ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के लिए बिजनेस और फर्स्ट क्लास फ़ज़ाई टिकट्स पर ड्यूटी 1.5 लाख रुपये फिक्स होंगे। एयर कंडीशन शादी हॉल्स पर टैक्स आयद, सिगरेट और शेयर पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। कराची के इलाकों गुलबहार, रिजविया और न्यू कराची में स्नैप चेकिंग, असले की नुमाइश और फैंसी नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 14 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 3 मुकदमा दर्ज। 60 मोटरसाइकिलों से फैंसी नंबर प्लेट्स उतारी गईं। काली शीशे वाली 3 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कराची समेत सिंध भर में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और जाली नंबर प्लेट हटाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। सिंध में अब कोई गाड़ी ओपन लेटर या रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद जो गाड़ी मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है वो जब्त होगी। मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि KPO हमले के बाद फैसला किया है, किसी शोरूम से कोई भी गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन बेची गई तो शोरूम मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। वर्दी के बगैर असले की नुमाइश पर भी पाबंदी लगा दी गई। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में मुबैना मुकाबला, 3 मुल्ज़िमान हलाक, असलहा बरामद। शाह लतीफ़ टाउन में मुबैना डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। बहादुराबाद शरफाबाद से मुल्ज़िम गाड़ी चोरी करके ले गया, मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर के 3 मकामात पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। माल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और सेक्रेटेरिएट के अतराफ शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों मकामात पर 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। तीनों मकामात पर मुजाहिरे और रैलियाँ निकाली जाती हैं। PTI ने बुध की दोपहर 2 बजे चेरिंग क्रॉस माल रोड से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा है।
पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक बंद, M3 रजाना से फैजपुर तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तुर्की के सूबे हताए और शाम में 6.4 शिद्दत का नया ज़लज़ला, मजीद कई इमारतें गिर गईं, 3 अफराद हलाक, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी। शाम में भी 130 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। दोनों ममालिक में 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले से अब तक 45,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि 6,000 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्की के सदर ने कहा है कि इमारतों के मलबे से अब भी लाशें निकल रही हैं। अमवात की हतमी तादाद बताना मुमकिन नहीं है। अब तक 1,15,000 के करीब अफराद को जिंदा बचाया गया। 24 लाख मुतासरीन को तैयार खाने तकसीम किए जा रहे हैं। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी अराज़ी में बस्तियों को कानूनी हैसियत देने के मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजहार मायूसी। कहा, ऐसे इक़दामात अमन में रुकावट पैदा करते हैं। इसराइली आबादकारी से 2 रियासती हल को ख़तरा है। अमरीका समेत सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान का मुत्तफ़िक़ा बयान। इसराइल की मज़म्मत, सलामती काउंसिल के बयान को यकतरफ़ा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अमरीका को कभी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। और लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर लिएम डॉसन इंजरी का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इंग्लिश ऑलराउंडर कराची किंग्स के खिलाफ मैच में टखने की इंजरी का शिकार हुए। स्कैन के बाद लिएम को 4 से 6 हफ्ते आराम तजवीज़ किया गया। लिएम डॉसन आज वतन वापस रवाना हो जाएंगे। लिएम डॉसन की जगह मुतबादिल खिलाड़ी के लिए अभी कोई फैसला नहीं किया गया।